अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन राही और आप देख रहे हैं शमा टीवी। नाज़रीन, बाज़मीर और बाशऊर कौमें वो होती हैं जो जुल्म और इंसाफ के दरमियान फ़र्क करती हैं और जुल्म को कुचल कर इंसाफ का साथ देती हैं, मज़लूम का साथ देती हैं। आज अहले बल्दिस्तान ने यह साबित कर दिया कि वो मज़लूम के साथ हैं और ज़ालिम को नापसंद करते हैं और ज़ालिम से इंतहाई शदीद नफ़रत करते हैं। आज मेरे साथ इस वक्त अल्लामा शम्सुद्दीन साहब मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस वाक़े के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुफ़व्वज़ अम्र अल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मोहतरम राही साहब, इस वाक़े के हवाले से मैं यही कहूँगा, मज़म्मत तो तमाम अहले बल्तिस्तान ने किया है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें माशरे में अमली इक़दामात की तरफ जवानों से लेकर बुज़ुर्गों से लेकर माएँ बहनों से लेकर सबको अमली इक़दामात की तरफ जो है तवज्जो दिलाने की और शऊर दिलाने की ज़रूरत है। ऐसे दसियों वाक़यात इससे पहले बल्तिस्तान में हो चुके होंगे और आइंदा भी होंगे, लेकिन जिस अंदाज़ में इस बच्चे के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई, हम उस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं कि उसकी इज़्ज़त को भी लूटा जाए और उसकी माल को भी लूटा जाए। ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो आज चला है, शायद इससे पहले हमारे इल्म में नहीं था कि आज हमें जो है इल्म में आया, तो इस तरह से जो है गरीब तबके को जो है वो शहर में रहने का हक़ ही हासिल नहीं होगा। अगर आपने इस शहर को आबाद रखना है, इस बल्तिस्तान के खूबसूरत और दीनदार और अच्छा जो है मजहबी चेहरे को अच्छा जो है खूबसूरती से और जो इसको जो है रखना है, तो इसके लिए हम सब को मिलकर जो है सबसे पहले अपने घर से और इसका जो है शऊर दिलाना होगा, अपने बच्चों को आगाही देनी होगी, अपने बच्चों को आगाही देनी होगी। लिहाजा कि इस तरह के वाक़ात की रोकथाम के लिए हम जीबी हुकूमत से और जीबी में जितने भी रियासती इदारे हैं उन सब से इल्तिमास करते हैं कि आप लोग जो है जिस किसी का भी बच्चा हो, जिस किसी की भी बच्ची हो, अगर आप लोगों पर रिपोर्टें आती है तो उसको जो है बजाय इनके आप जो है उसको मसहत का शिकार करें, उसको जो है सोशल मीडिया पर जो है आप वायरल करें। अल्लामा साहब, बल्दिस्तान के हवाले से ये कहा जाता था कि बल्दिस्तान बहुत अमन पसंद इलाका है, बल्दिस्तान एक इस्लामी यानी अक़दार पे चलने वाले यहाँ के लोग हैं, तो यहाँ पर एक जिनसी वाक़या, जिनसी ज़्यादती का वाक़या रोनमा होना, क्या समझते हैं? कौन से वो अवामिल कार फरमा है, कौन से अवामिल आप पिन्हा समझते हैं? आपके ख़्याल में क्या समझते हैं इसको? यहाँ पर जिनसी वाक़यात का होना जो है बल्तिस्तान के वालों के लिए ये है कि जो है अभी हमने दुनिया देखी है, हमने दुनिया को अभी देखी है, इससे पहले हमने दुनिया को नहीं देखी थी। पहले आज से 20-30 साल पहले जो है फिल्म जो है सिर्फ नौजवान जो है एक फ़िल्म हॉल में जाके जो है थोड़ी से अपनी अच्छा जो है ख्वाहिशात को तस्कीन पहुंचाते थे, एंटरटेन होते थे। हाँ, और अपने जो है जहन को जहनी सुकून हासिल करते थे। आजकल तो जो है अपने जो है 20,000 का 30,000 का जो है मोबाइल जो है अपने जेब में लिए हुए अपने घर में रखे हुए हैं, तो वहाँ ये तमाम चीज़ें नज़र आती है, तो ये बेराहरवी का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर बार बार गुर्बत की बात होती है। गरीब का बच्चा जो है कभी भी जो है ऐसे कामों की तरफ जो है जुर्अत के साथ आगे बढ़ता नहीं है। हम खुद गरीब हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जो है गरीबों के बच्चों को जो है वो साहिबान सरवत और साहिबान इक़्तिदार जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हमें सबसे ज़्यादा जो है इनके ऊपर जो है नज़र रखने की ज़रूरत है, हमें जो है इनकी तरफ जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, आप क्या इस्लामी मुआशरा होता है, यहाँ पर इस्लामी हुकूमत होती, बल्दिस्तान में, पाकिस्तान में एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है, जमहूरियत है। अगर यहाँ पर इस्लामी हुकूमत होती तो ऐसे जराइम की क्या सज़ा होती इस्लामी हुकूमत में? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है एक इस्लामी ममलिकत है और यहाँ पर जो है क़वानीन भी जो है जहाँ तक मेरे इल्म में है जो यहाँ पर इस्लामी ही है। कुछ क़वानीन में तरमीम की गई है। जैसे मसलन के तौर पर मैं एग्जांपल लूँ, अगर चोरी करे इस्लामी माहौल में उसके हाथ काट दिए जाते हैं इस्लामी मुआशरे में। इस तरह ज़ानी ज़िना करे तो उसका क्या क्या होगा? और इस तरह ये लवातत में आ जाता है, ये जो आज जो जुर्म किया गया है, आज जो वाक़या पेश आया है, इसके पीछे इस वाक़े में
मुलविस अफराद को इस्लामी माशरे में कौन सी सज़ाएँ दी जाती है, क्या सज़ा दी जाती है? इस्लामी माशरे में इस्लाम का हुक्म ये है, कुरान का ये हुक्म ये है कि जो है ज़ानी को जो है वो संगसार किया जा सकता है। अगर वो उसके अच्छा कुछ कवायद है इस्लाम में जो है कि अगर वो शादीशुदा है तो उसका अपना जो है तरीक़ाकार है, गैर शादीशुदा तो उसका अपना तरीक़ाकार है। हुदूद जो है और ताज़ीरात और कानून में भी है, इस्लाम में भी है। और लिवातत के हुक्म के लिए तो ये है कि जो है उसका जो है, जहाँ तक मैंने हदीस में पढ़ी है कि जो है ऐसे वाक़ा जब जो है एक जिन्स हम जिन्स से होता है तो जो है उसको तो ले जाके जो है पहाड़ से गिराना पड़ता है। हदीस में है ये बाकायदा जो है, पहाड़ के ऊपर चुनटे में ले जाके उसके हाथ पाँव बांध के जो है पहाड़ से दरिया में फेंकने का हुक्म मिलता है, इस्लाम ये देता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हुक्म कौन जारी करेगा पाकिस्तान में? यहाँ पे जो है सिर्फ जो है इस्लाम के नाम पर जो है ये मुल्क बना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है पूरी दुनिया में सबसे पहले इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है। इस मुल्क के अंदर जो है इस्लामी क़वानीन को तमाम जो है अहलियान इस पाकिस्तान को जो है इस्लामी क़वानीन को जो है नाफिज और राइज करने की हिम्मत और जुर्अत होना चाहिए और इनकी इस्लामी क़ानून की मालूमात मिलनी चाहिए इनके लिए। अच्छा, इसमें कहा जाता है कि बीच में लोग गुस्से हैं और इस वाक़े को सुलह सफ़ाई के ज़रिए से ख़त्म करना चाहते हैं। क्या इस्लामी माशरे में ऐसे जराइम की सुलह सफ़ाई हो सकती है, माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है? क्या ऐसे जराइम की माफ़ी हो सकती है इस्लामी माशरे में? मोहतरम, इस खुसूसन जो इस बच्चे के साथ जो वाक़या हुआ है, जो सान्या हुआ है, इसमें सुलह की बात करना ही एक तरह की जो है शर्मिंदगी की बात है। क्या किसके साथ सुलह करें? किसके साथ लड़ाई हुई भाई? किसके साथ झगड़ा हो गया है? कौन सी जायदाद पे झगड़ा हो गया है? कौन सा कत्ल हो गया यहाँ पर? लेकिन ये कहा जाता है कि हर गुनाह की तलाफ़ी हो सकती है, हर गुनाह के बाद तौबा किया जा सकता है। क्या इस गुनाह को करने के बाद भी तौबा मुमकिन है? तौबा मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं है। तौबा खुदावंद मुतआल ने इस्लाम में रखा है कि तौबा हो सकती है, लेकिन तौबा उस वक़्त कबूल होगा कि जो है अल्लाह हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद है। ये हुकूकुल इबाद है, जब तक जो है ये बंदा ये जो है अब माफ़ नहीं करेगा, जो है माफ़ी की यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर सुलह नहीं हो सकती है। क्योंकि हाँ, ये अल्लाह और बंदे का मामला है और बंदे का मामला यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो क्या है ये अच्छा जो है ख़ुद जो मुतशद्दिद हो गया है, जो तशद्दुद हो गया है, जिसके ऊपर जो है ये भी अल्लाह का एक बंदा है। एक अल्लाह के बंदे की इज़्ज़त लूटी गई है, एक अल्लाह के बंदे की अज़मत को लूटी गई है, एक अल्लाह के बंदे की हुर्मत को लूटी गई है, उसके ख़ानदान की हुर्मत लूटी गई है, अहले इस्लाम की हुर्मत को लूटी गई है। किस से माफ़ी मांगेंगे आप ये बताओ, पूरे अहले इस्लाम की? चलिए अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में क्या पैगाम देंगे? आखिर में पैगाम यही दूंगा कि मैं तमाम अच्छा जो है नौजवानों से और गुजारिश करूंगा, अहलियान इस्लाम से, अहलियान बल्तिस्तान से जो है मेहरबानी करके जो है आप लोग जो है ऐसे हमें कड़ी नज़र रखना चाहिए कि ऐसे वाक़यात के ऊपर जो है, और इसको सुलह सफ़ाई के बजाय आप लोग इसको जो है कानून और माशरती उसूल व ज़वाबित के मुताबिक जो है इस मसले को हल करने की तरफ हमें जाना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अल्लामा शम्सुद्दीन साहब। नजमुतम, आखिर में एक शेर के साथ मैं आज की वीडियो का अख्तिताम करना चाहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कैमरामैन मुनीर अब्बास के साथ अपने मेज़बान निबरार रही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।